गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप लोगों की नींद अच्छे से हुई थी, आप अच्छे से सोए थे। मेरी नींद अच्छे से बिल्कुल नहीं हुई। कल रात को मैं बिल्कुल नहीं सोई थी। अम, आज का सुबह मैं अपने किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके पीछे एक रीजन है। मैंने अपनी कॉफी पी ली है, लेकिन आज कुछ हाफ कप ही पिया क्योंकि मेरे खजूर खत्म हो गए थे। मैं सुबह कॉफी खजूर खाती, मतलब खजूर के साथ कॉफी पीती हूँ क्योंकि मुझसे वो कड़वा पिया नहीं जाता है। तो आज का प्लान है, मतलब आज निकलना है तो मुझे साफ सफाई करनी है। और साफ सफाई वैसे तो मैं हफ्ते में 3 बार करती हूँ, बट आज थोड़ा इंटेंसिव होता है। इसलिए मुझे पता नहीं ये कौन कौन करता है या किसको किसको ये अजीब लगेगा, पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है जब मैं वॉशरूम क्लीन करती हूँ। तो मुझसे वो पता नहीं, मैं हमेशा जब वॉशरूम क्लीन करती हूँ मैं मास्क लगा के क्लीन करती हूँ। अपना वो कोविड वाला मास्क नहीं, अपना ये हल्दी बेसन और वो वाला जो हम यूज करते हैं, हम लगाते हैं। उसके पीछे एक रीजन है। आई नो ये आप लोगों को फनी लगेगा, बट मुझसे नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर के पूरे जर्म्स है ना, वो पूरे मेरे मुंह पे आ रहे हैं। आई नो वो स्टूपिडिटी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। कामिल भी बोलता है तू पागल है, बट क्या करूं, मुझे वो ओसीडी है शायद से, या फिर कुछ और होगा, या फिर कोई दिक्कत होगा, या फिर मैं नॉर्मल नहीं रहूंगी, कुछ तो होगा। आई डोंट नो। तो अब मैं ये मास्क लगाऊंगी एंड उसके बाद अपना क्लीनिंग शुरू करूंगी ताकि हम टाइम पे निकल पाए। नाश्ता मैंने अभी तक नहीं किया है। मैं नाश्ता अभी क्लीनिंग सब कर लूंगी, उसके बाद फ्रेश वगैरह हो गए फिर नाश्ता करूंगी। एंड फिर उसके थोड़ी देर बाद लाइक 2 बजे करीब हम निकल जाएंगे, जब तक कामिल भी आ जाएगा। आई होप आप लोगों का दिन भी अच्छा शुरू हुआ है। अभी तो वहां खाने का वक्त होगा ना, और आई होप आप लोग खाना खा रहे होगे। तो आप लोग खाना खाइए, मैं जाती हूँ अपना क्लीनिंग करने एंड फिर मिलती हूँ मैं आपको। अगर मैं अपना नाश्ता बनाते वक्त वीडियो बनाऊंगी तो मिलती हूँ नाश्ता बनाते वक्त, या फिर निकलते वक्त मिलती हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, अब आप लोग अपना लंच करिए एंड आई सी यू लेटर। बाय। हम अभी तक नहीं निकले हैं क्योंकि कामिल अभी तक आया नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब टाइम पे कोई नहीं आता है ना, या फिर टाइम बोल के 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो जाए, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कॉल किया था तो उसने बोला 15-20 मिनट में आता हूँ। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर करूँ। मेरा ना, मैंने आपको बताया था ना कि आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन एंड ऑल दैट। तो मेकअप पर्सन पहले, जब मैं लाइक आई गेस 2010 या 9 में बहुत गंदा गंदा मेकअप करती थी। आई मीन ऐसे ही वो टाइम पास। लेकिन मेरा स्किन भी बहुत खराब था उस वक्त। तो मैं आपको एक डर्मैट सजेस्ट करूंगी। ये बिल्कुल भी किसी ने मुझे बोला नहीं है, ना किसी ने मुझे पैसे दिए हैं इसके। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और जिसको सच्ची में 100% गारंटीड रिजल्ट चाहिए ना, वो ये डर्मैट प्लीज विजिट करें। मेरी पूरी फैमिली अब है उस डर्मैट के पास। पहले तो मैं और मेरे भाई थे, क्योंकि हम दोनों का स्किन ऑयली है और हमें बहुत पिंपल्स आते थे। सीरियसली मेरे तो बहुत ही थे, बड़े बड़े पिंपल, वो भी क्या ही बताऊं। मेरी मेरी बहन की एक फ्रेंड ने ऐसे ही रैंडमली मेरी बहन को बोला था लाइक कि ये बहुत अच्छा डर्मैट है, यहाँ पे मतलब उनकी जो रिजल्ट्स है ना बहुत अच्छे हैं। तो मेरी बहन ने हमको आके बता दिया अगर तुमको दिखाना है तो वहां पे चले जाओ। तो मैं और मेरे भाई चले गए थे एंड हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अम, उसका फर्क मैं बोल रही हूँ, मुझे 6 महीने में ही दिखने लगा। इतना क्लीन और इतना ग्लोइंग स्किन दिखने लगा ना, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था। और पता है, मैं बहुत लाइक आई एम थैंकफुल टू हिम। सीरियसली मेरे लिए वो एक गेम चेंजर था। सीरियसली मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैं कोई ये किसी को ये झूठा दिलासा नहीं दे रही हूँ। मैं सीरियसली ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आपके
आपके एक्ने प्रोन स्किन है या फिर आपको कोई भी स्किन इश्यूज है ना, आप वो डॉक्टर के डर्मैट के पास जाइए, ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी ठीक हो जाएगा। मैं वहां पे 13-14 साल से हूँ। मैं जब भी इंडिया विजिट करती हूँ, मेरा एक दिन या एक सुबह मेरा विजिट वो डर्मैट के पास रहता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना। कभी पिंपल आ गया, कभी ये हो गया, कभी कुछ हो गया, तो मैं जाती हूँ। और अगर कुछ भी नहीं रहा फिर भी जाती हूँ दिखाने कि अभी मुझे वो दवाइयाँ रोकनी चाहिए, या फिर जो भी देते हैं वो, या फिर नाइट क्रीम जो रहता है, या फिर डे क्रीम, कौन सा आपके स्किन के लिए सूट करता है वो देख के वो बताते हैं, तो इसलिए मैं चली जाती हूँ। मेरे केस में मैं बता दूं, मेरे पिंपल्स बहुत गहरे थे, बहुत गंदे थे, बहुत सारे थे। तो मुझे मेरी जब शुरुआत हुई थी, मेरी दवाइयों से शुरुआत हुई थी, लेकिन वो धीरे 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 कटती गई। एंड फेस वॉश दिया था, लोशन दिया था, वो सब दिया था। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको सीरियसली, अगर आपको सच्ची में रिजल्ट्स चाहिए ना आपके स्किन के लिए, और आपको मस्त आपके पिंपल्स से लाइक दूर होना है, मैं बता दूं ये डर्मैट सबसे बेस्ट है। कैंप में विक्ट्री थिएटर के सामने डॉक्टर अशफाक का क्लिनिक है, वहां पे है वो क्लिनिक। एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है, कामिल आ गया है। आपको अगर प्रॉब्लम है तो जाना भूलना नहीं। हम निकलते हैं, फिर ऑन द वे अगर मैं कुछ बता सकूंगी तो बताऊंगी। टिल देन सी या। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। बारिश होने लगी इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं पाई, कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि बारिश हो रही है। मुझे आपको एक मेरे दादाजी से मिलवाना था, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, उससे कल मिलवाऊंगी। 85 इयर्स के हैं। तो आप जब तक ये ब्लॉग देखिएगा, और मैंने जो स्किन के बारे में बताया है ना इसके पहले, वो डॉक्टर अशफाक के बारे में, आप सोचिए ज़रूर। और अगर आपको दिक्कत है या प्रॉब्लम है, इशू है आपके स्किन को, तो आप जाके वहाँ पे दिखाइए, आपका ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कैसा लगता है पिंपल पूरे फेस पे आना, मैं वो सफ़र कर चुकी हूँ, और मैं जानती हूँ कैसा लगता है। इसलिए मैं जितना हेल्प कर पाती हूँ मैं बता रही हूँ आपको, वो हो जाएगा। इसलिए आप चले जाना वहाँ पे अगर आपको, और आपको स्किन इश्यूज़ है। मेरे हिंदी का माँ बहन हो रहा है, प्लीज़ इग्नोर करना। लेकिन मैं ऐसी हिंदी बोलती हूँ क्योंकि मेरे को वो वर्ड मुँह में नहीं आते हैं, मैं शब्द भूल जाती हूँ। ठीक है, चलो मिलती हूँ कल मेरे दादाजी के साथ। जब तक के लिए हैव अ नाइस इवनिंग, अपना खाना खा लेना, एंड देन मीट यू टुमारो, बाय।